मुंबई में फिर शुरू हुई बरसात, साइन इलाके में भरा पानी। साइन सर्कल पर जल जमाव, पानी में डूबी सड़कें। परेल इलाके में भी बारिश से आफत, काम पर जाने वालों को दिक्कत। बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम, ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार। हिंदमाता इलाके में भी बारिश के बाद पानी पानी, मुंबई में हाई टाइड की भी चेतावनी। सोशल मीडिया पर सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद पहला बड़ा एक्शन, ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज। शिकायत के बाद भी ट्विटर ने नहीं हटाया विवादित वीडियो। 25 फरवरी को हुआ था सोशल मीडिया के नए आईटी नियमों का ऐलान। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर गिरा, गलत जानकारी और धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज। कंपनी का बयान, कर रहे हैं नियमों का पालन। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक मामला है पुराना, ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपियों में राणा अयूब, जुबैर अहमद, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, डॉक्टर समा मोहम्मद, सबा नकवी के नाम है शामिल। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी, 24 घंटे में करीब 62,000 नए मामले। कोरोना से मौत का आंकड़ा अब भी चिंताजनक, 24 घंटे में करीब 2,500 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26 करोड़ 19 लाख के पार, 24 घंटे में करीब 28 लाख लोगों को लगा टीका। शिरडी में 6 महीने की बच्ची की ब्लैक फंगस से मौत, माता पिता के जरिए कोरोना संक्रमित हुई थी बच्ची। हरियाणा में पाबंदियों से और मिली राहत, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। दिल्ली में बाजार खुलने के बाद दिख रही है लोगों की लापरवाही, आजादपुर मंडी में भीड़। देश में कोविड के घटते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, भारी पड़ सकती है लापरवाही। आज से फिर सैलानियों के दीदार के लिए खुल गया ताजमहल, एक वक्त पर 650 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। ऑनलाइन मिलेगा टिकट, 16 अप्रैल से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था ताजमहल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,350 कोरोना के मामले, 388 की गई जान। कोरोना और लॉकडाउन की मार, 2 महीने से भूखा है 5 बच्चों समेत महिला का परिवार। पूरा परिवार जिला अस्पताल में भर्ती, 10 दिन से नहीं मिली थी एक भी रोटी। 2020 में पति की मौत के बाद फैक्ट्री में 4,000 रुपए महीने पर करती थी काम। लॉकडाउन में घाटी की वजह से फैक्ट्री पूरी तरह बंद। सिद्धार्थनगर में एंटीजन किट की कालाबाजारी, रंगे हाथ 4 स्वास्थ्यकर्मी गिरफ्तार। राजस्थान के फतेहपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, अनलॉक में नियम पालन के निर्देश। पार्टी पर अधिकार को लेकर चाचा भतीजे में आर पार की जंग, आज चिराग पासवान की दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजेपी संसदीय दल के नेता बनने के बाद पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से किया बेदखल। चिराग पासवान का पलटवार, चाचा समेत 5 सांसदों को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। चाचा ने पूछा किस हैसियत से ले लिया फैसला। चाचा पशुपति पारस का दावा, पार्टी के 99% नेता चिराग से नाखुश, चाहते हैं नेतृत्व में बदलाव। कल पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अध्यक्ष पद के लिए होगा नामांकन। अयोध्या जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट ने केंद्र को भेजी फैक्ट रिपोर्ट, आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने की तैयारी। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन, नेम प्लेट पर पोती गई कालिक। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर संजय सिंह ने एक बार फिर किया हमला, बोले चंदा चोरों को जाना चाहिए जेल। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला, अखिलेश बोले जांच होने तक ट्रस्ट के सदस्यों को देना चाहिए इस्तीफा। यूपी में बीजेपी के चेहरे को लेकर जारी है सस्पेंस, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, सब कुछ तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर बढ़ा सियासी बवाल, दिल्ली पहुंचे राज्यपाल धनखड़, नाराज ममता ने कहा बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश। बीजेपी नेता सुनील मंडल ने किया बंगाल में राष्ट्रपति शासन का विरोध, कहा बहुमत से सत्ता में आई है ममता बनर्जी। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता दिल्ली तलब, 20 जून को होगी बैठक। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक में होंगे शामिल, दोनों नेताओं के बीच जारी मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश। हरियाणा के गोहाना में गन्ने के बकाया के लिए किसानों का प्रदर्शन, शुगर मिल का किया गया घेराव। गुजरात के आणंद में कार और ट्रक के बीच टक्कर, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। कार में सवार सभी लोग सूरत से जा रहे थे भावनगर, सबकी मौके पर मौत। आगरा में हुई दर्दनाक घटना में 3 बच्चों की मौत, हाल ही में बनकर तैयार हुए मकान की छत गिरने से हुआ हादसा। भिंड में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बेटे की मौत, पिता जख्मी, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक हादसा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से महिला की मौत। कुंभ मेले में कोरोना जांच के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा,
एक लैब पर एक ही फोन नंबर से सैकड़ों लोगों के टेस्ट का आरोप। हरिद्वार प्रशासन ने कोरोना जांच में फर्जीवाड़े पर बिठाई जांच कमेटी, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। छपरा में अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे तेज प्रताप यादव, बदइंतजामी को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अमृतसर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बिजली की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सोनीपत में चल रहे किसान आंदोलन में गांव वालों को किया बेहाल, एक तरफ का रास्ता खोलने की मांग ने पकड़ा जोर। बेंगलुरु में तेल की कीमतों को लेकर डीवाईएफआई का विरोध प्रदर्शन, जीप को रस्सी से खींचकर जताई नाराजगी। अलीगढ़ में मंडी के बाहर किसानों ने लगाया जाम, गेहूं की बिक्री में सुस्ती को लेकर नाराजगी। पंजाब के फजिल्का में नेशनल हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, गंदे पानी को लेकर बवाल। कानपुर में नगर निगम में समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध, गंदे पानी की बोतल गले में डालकर मेयर को दी। महंगाई के खिलाफ बारामती के बहुजन मुक्ति पार्टी का धक्का मारो आंदोलन, केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। लुधियाना में बीएसपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर नाराजगी। रांची में शुरू हुआ लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के 1 साल पूरे हुए कल, भारतीय फौज ने जारी किया वीडियो। गलवान हिंसा के 1 साल होने पर सोनिया गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, कहा किन परिस्थितियों में घटना हुई, अभी तक नहीं मिला है जवाब। दक्षिण कश्मीर के वुजूर पहुंची स्वर्णिम विजय वर्ष की मशाल, 1971 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। भारतीय डाक की देश भर के वैष्णो देवी भक्तों के लिए अनूठी पहल, भक्तों को 72 घंटे में डाक से मिलेगा माता का प्रसाद। दिल्ली के नजदीक बहादुरगढ़ में पिस्तौल के बल पर दुकान में लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे। मध्य प्रदेश के सतना में एक दंपति ने फांसी लगाकर दी जान, 1.5 महीने पहले हुई थी शादी। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में वर्दी वाला शातिर चोर गिरफ्तार, पुलिस की वर्दी में चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामने आया पुलिस की बर्बरता का मामला, एक परिवार के घर छापा मारकर गाली गलौज। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल से 52 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ कोविड मरीज, चेयरमैन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जताई खुशी। गया के गांव में आजादी के 73 साल बाद भी नहीं बनी सड़क, बरसात के 3 महीने रेलवे ट्रैक से आवाजाही करते हैं गांव वाले। हादसे की दावत दे रहा है यमुनोत्री नेशनल हाईवे, बिन बारिश के दरक रहे हैं पहाड़। बिहार के कई इलाकों में झमाझम बारिश, समस्तीपुर में बाढ़ जैसा मंजर। मानसून की दस्तक के बाद बेहाल हुआ बिहार, मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से पानी में डूब गई सड़कें। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख की धोखाधड़ी, बिहार में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए मुंबई में वसूली। यूपी के मिर्जापुर में बड़ी वारदात, प्राइवेट बैंक से 50 लाख रुपए की चोरी, 35 लाख रुपए हुए बरामद। पंजाब के मुक्तसर में अकाली नेता के घर चोरी, 75 तोला सोना, 1.25 लाख कैश, लाइसेंसी रिवॉल्वर ले उड़े चोर। अरुणाचल की पहाड़ियों में 2 भालू के बच्चों का रेस्क्यू, जंगल से भटककर शहर में आ गए थे। कानपुर में रोमांटिक गाना लिखकर युवक ने संदिग्ध हालत में दी जान, नौकरी के नाम पर पैसा ठगने वालों पर लगाया आरोप। मुरादाबाद में एक युवती की हत्या, मंगेतर पर वारदात को अंजाम देने का आरोप, सड़क किनारे मिली लाश। आगरा के गैंगस्टर विष्णु प्रकाश रावत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ की संपत्ति जब्त। इंदौर के कारोबारी के घर लाठी डंडों से हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पटना में शराब माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। नागपुर में यूट्यूब देखकर बम बनाने वाला युवक बम लेकर पहुंचा थाने, पुलिस वालों ने किया डिफ्यूज। छोटे लोन के लिए प्री पेमेंट पर नहीं लगेगी पेनल्टी, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए आरबीआई ने बनाए नए नियम। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने दी करदाताओं को राहत, मैनुअल जमा करा सकेंगे फॉर्म्स। कोरोना की दूसरी लहर से देश की सीमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित, अप्रैल-जून में 25% गिरी बिक्री। बिना हॉलमार्किंग के नहीं बिकेगी गोल्ड ज्वेलरी, सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड की होगी बिक्री। कोविड-19 के चलते भारत के 43% उपभोक्ताओं ने चीन के सामान नहीं खरीदे, सर्वे में आया सामने। तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जेब का बढ़ाया बोझ, लगातार महंगी हो रही हैं सब्जियां। कर्फ्यू और कोरोना ने असम के आम कारोबारियों को किया बेहाल, आधी कीमत पर बेचने को मजबूर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा मुकाबला। पैट्रिक चिक के ऐतिहासिक गोल से यूरो कप में चेक गणराज्य की शानदार जीत, स्कॉटलैंड को 11 साल बाद दी शिकस्त। G7 के बाद नाटो की बैठक में भी चीन पर हुई चर्चा, ब्रुसेल्स में नाटो देश के सदस्यों ने चीन को बताया सुरक्षा के लिए खतरा। ब्रुसेल्स में टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन से मिले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, किसी भी सवालों का जवाब देने से किया इनकार। पुतिन को हत्यारा कहने वाले बयान के सवाल पर झिझके जो बाइडेन, कहा ऑन एयर पूरी ईमानदारी से दिया जवाब। ब्रुसेल्स में नाटो की बैठक के बाद
9/11 मेमोरियल पहुंचे जो बाइडेन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट सामने आने के बाद ब्रिटेन में 4 हफ्ते तक बढ़ा लॉकडाउन। अब 21 जून की जगह 19 जुलाई तक लागू रहेगी पाबंदी। दुनिया में पिछले 7 हफ्ते में कम हो रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लेकिन कम नहीं हो रहे मौत के आंकड़े। चिली में कोरोना से बिगड़े हालात। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार। 30,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका का इलिनॉय के केमिकल प्लांट में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका में युवा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सैन फ्रांसिस्को में पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के साथ प्रोटेस्ट मार्च। अमेरिका के जैक्सनविले में जोरदार बारिश, सड़कों पर दिखा समंदर जैसा नजारा। रूस की साइबेरिया में जंगलों में भीषण आग, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम।